अगर ये लव रिलेशन का मामला है तो देखते हैं क्या कहते हैं रोमांस एंजल कार्ड्स। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो किन्हीं की लाइफ में ऐसा है कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो किन्हीं ना किन्हीं को अपने फ्रेंड्स से भी हेल्प ले लेनी चाहिए, या फिर हो सकता है कि औरों से भी हेल्प ले लेनी चाहिए फ्रॉम अदर्स, या रिलीज योर एक्स। तो किन्हीं की लाइफ में यहाँ पर भाई दो लोग जरूर हैं, तो दो में से एक को आप आउट कीजिए। और अभी आपकी लाइफ में कोई आ चुके हैं तो आप उनकी तरफ बिल्कुल जाने वाले हैं, क्योंकि कार्ड ये कह रहे हैं जिन्होंने दिल तोड़ा है वो बिल्कुल फेडेड होता हुआ है ना एक कनेक्शन, तो वो टाइम के साथ साथ खत्म हो रहा है। और या फोकस कीजिए, पहली बात तो ये पैशन के साथ आगे बढ़िए और कीप एन ओपन माइंड। तो अब जो पर्सन है आपकी लाइफ में ना वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के पर्सन है, जो पहले वाले थे उनसे बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो और ये चीज़ को थोड़ा सा ऐसे भी समझिएगा कई लोग कि शायद कोई पर्सन है किन्हीं का आपको नेचर ऐसा लगता है, या फिर गुड टू बी ट्रू भी हो सकते हैं कोई पर्सन, कि आपको लगे कि ये तो चमत्कार है, या ये कैसे हो गया, या ये कौन पर्सन है भाई, ये बिल्कुल दुनिया से अलग हैं, बिल्कुल हटके हैं, ये भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि या किन्हीं की लाइफ में फैमिली इश्यूज रहे हैं, और पहले वाला जो था वो अनरिक्वाइटेड लव था जो आपकी लाइफ में आ गया, जिसमें कि केमिस्ट्री और मतलब रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं अट्रैक्शन ही नहीं था। और फैमिली इश्यूज भी रहे हों, हो सकता है किन्हीं की लाइफ में चिल्ड्रन या इमेच्योर बिहेवियर। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो चिल्ड्रन का तो मतलब ही नहीं होता, मगर यहाँ पे इमेच्योर बिहेवियर। तो योर लव लाइफ, आपको आपने तो सच्चे दिल से प्यार किया किन्हीं से, और लेकिन किन्हीं का अब इमेच्योर बिहेवियर, और या फिर आपका भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी कह के चुकी हूँ कि ध्यान नहीं दिया गया, इंट्रोस्पेक्शन सोल सर्चिंग नहीं किया गया, तो हो सकता है किन्हीं का यस ओ वाह फाइनेंस करियर को लेके भी ये रीडिंग हो सकती है कि आप अपने वर्क प्लेस में किन्हीं से मिले हैं और फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं, और आपको लगा था कि वो पर्सन बहुत ही मेच्योर है, या किन्हीं का आपका या उनका किन्हीं एक का तो इमेच्योर बिहेवियर है। यस एडिक्शंस, वाओ कोडिपेंडेंसी, मैंने अभी कहा था ना डबल कार्ड, एडिक्शंस किसी तरह के, और हो सकता है लस्ट टेम्पटेशन ही रहा हो और आप इसे रोमांस समझ चुके, या फिर आपके साथ के पर्सन कहीं ना कहीं मेक द एफर्ट। अभी जो पर्सन है आपको एफर्ट करने का टाइम आ गया है। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग, या यू डिजर्व लव, डोंट ब्लेम योर सेल्फ। तो जिन लोगों को धोखा मिला है प्यार में या कुछ भी है, तो एक सेकंड चांस आने जा रहा है, या कई लोग मिल चुके हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ दिस कुड बी द वन आ चुका है यहाँ पर। तो आप किन्हीं से मिल चुके हैं, और जो लोग नहीं मिले हैं तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ही आप किन्हीं से मिलने जा रहे हैं। तो अपने आप को ना ब्लेम नहीं करिए, निकलिए इस नेगेटिव थॉट से, या वेरी वेरी सून। देखो मैंने अभी आपको कहा क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो जिनकी लाइफ में न्यू लव नहीं आया है, दिस कुड बी द वन वाला पर्सन अभी नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो बहुत जल्दी ही आने जा रहे हैं आपकी लाइफ में। कई लोग मिल चुके हैं, यस इट्स सेफ फॉर यू टू लव। देखो शफल करके निकाल रही हूँ आपके सामने कार्ड्स, है ना, और आप देख रहे हैं ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव फॉर हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो आपकी एनर्जी इट्स सेफ, तो सेफ लव आ रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक यस लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो जो भी चीजें हुई हैं पुरानी, उनसे आप लेट गो कीजिए जो आपको कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है ना। अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, डिवाइन टाइमिंग, सही समय पर आपकी लाइफ में सही पर्सन आ रहे हैं। ट्रस्ट द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, बिलीव इन गॉड। तो इतना प्यारा कार्ड है। और अब मैं चैलेंजेस, ये तो एक गाइडेंस हो गई, और मैं चैलेंजेस जरूर देखना चाहूंगी कि कहाँ कहाँ चैलेंजेस हैं और क्या चीज से आपको बच के चलना है। चलिए देखते हैं कि क्या कहने जा रहे हैं कार्ड्स। नॉट द राइट टाइम, तो क्या चीज़ है और क्यों ये कार्ड आया है, एक बार मैं ज़रूर से देखना चाहूँगी। और इसी को लेकर आज हम रीडिंग करेंगे कि क्या टाइमिंग गलत है, या फिर क्यों आपके काम नहीं बन रहे, या फिर कहाँ स्टक है। यस अनइमोशनल रिलेशनशिप्स, हो सकता है कोई ना कोई ऐसे लोगों से इस समय डील कर रहे हैं, किन्हीं की लाइफ में ज़रूर कुछ ऐसा है कि कोल्ड और डिटैच, या फिर हार्श वर्ड्स, या फिर कहीं आपको लगता है कि इमोशनल ही नहीं है कोई रिलेशनशिप में, ऐसा भी हो सकता है। एंड यानी कि आप कहीं फंस गए हैं, ये भी हो सकता है। एंड रिकंसिडर, थिंक टॉइस आया है। तो मैं ज़रूर से देखना चाहूँगी क्यों ये कार्ड आया है
और आज इसी को लेके आज रीडिंग करेंगे, वॉक अवे टॉक्सिक अनहेल्दी पैटर्न्स। तो मुझे लग रहा है ये भी हो सकता है कि आप बार बार देख तो रहे हैं कुछ चीजें, मगर आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। मतलब आई लाइक टू से, आई वांट टू से रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स होते हैं, हमें बहुत सारी चीजें दिख रही होती हैं मगर हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। तो क्या चीज है और क्यों ये कार्ड आ रहे हैं? तो समथिंग बेटर, तो कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो आप किन्हीं सिचुएशन में फंसे हुए हैं। एक कार्ड और, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बी पॉजिटिव ऑलवेज। तो इसी को लेके मैं आज रीडिंग करने जा रही हूँ कि क्यों ये कार्ड आ रहे हैं और क्यों मैसेजेस हैं ऐसे। इमीडिएट एक्शन, थिंक वेरी केयरफुली। तो भाई कहीं ना कहीं कोई कॉशनिंग वाली बात जरूर है यहाँ पर, इसीलिए ये कार्ड आया है। तो शुरू करने जा रही हूँ मैं रीडिंग, और ध्यान से देखिएगा क्योंकि गाइडेंस एडवाइस तो है ही। मोनोलॉजी कार्ड्स में शायद समय भी पता चल जाए, और इसके अलावा टी लीफ कार्ड से मैं आपका जो चैलेंजेस हैं वो भी देखूंगी। तो शुरू करते हैं रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या कहने जा रहे हैं कार्ड्स। और प्री शफल कार्ड है, फिर भी आपके सामने मैं शफल कर चुकी हूँ इनको, और कहीं बीच में से ही लूंगी। वाओ, आप कुछ चाह रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपकी कोई विश है, आप कुछ, या एक एंडिंग और एक बिगनिंग। किन्हीं के लाइफ में जरूर ऐसा हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। फिक्स साइन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, और क्या कहते हैं यहाँ पर एक्वेरियस हैं। यहाँ पे वाटर साइन, वाटर साइन तो मैं बहुत ही ज्यादा देख रही हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो कोई ना कोई पर्सन या तो किन्हीं से डील कर रहे हैं, वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, या फिर यहाँ पे और लोग भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। शायद एक कंप्लीशन चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं आप, या फिर कोई एंडिंग हो गई है और आप अभी हक्के बक्के परेशान हैं क्योंकि आप इस चीज को विश फुलफिलमेंट समझ रहे थे अभी तक। ये भी हो सकता है, और ये कुछ और ही हो गया। तो आगे सिनेरियो देखूंगी क्या है, क्योंकि आपके कार्ड्स, आपने याद है शुरू के कार्ड्स कैसे आए हैं। तो और इस समय मेरे को एनर्जी ऐसी वाली फील हो रही है। यस, या तो कोई चले गए हैं, ओके, या फिर आप 8 से 9 की तरफ जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि काम बने, लेकिन मून कार्ड है यहाँ पर, यानी कि निगेटिविटी है कहीं ना कहीं। ओके, देखो 7, 8, 9 यहाँ पे तीनों नंबर आ चुके हैं। जस्टिस चाह रहे हैं, कंप्लीशन चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, जस्टिस चाह रहे हैं, ओके, एंड सेकंड चांस मांग रहे हैं। तो जरूर से कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में या तो सेकंड चांस किन्हीं की लाइफ में आने जा रहा है, या फिर कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, या फिर यूनिवर्स देख रही है कि आप गलत लोगों में फंस गए और अब आपकी लाइफ में सही लोग आने चाहिए। ये भी हो सकता है एक, या फिर आप स्कॉर्पियन भी हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं। प्यार से जुड़ा हुआ मामला या किसी तरह की पार्टनरशिप हो सकती है जो कि पहले सही नहीं रही, क्योंकि ऐसे वाले कार्ड्स में दिख रही हूँ। 7 ऑफ कप्स, आपको कहीं से जाना पड़ गया या कोई आपकी लाइफ से चले गए और आपको लग रहा था कि दिस वाज अल्टीमेट, मगर अब आप, क्योंकि मैंने बीच में रखा है ये, अब आप जस्टिस चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, और एक सेकंड चांस। किन्हीं ने या तो अपने आप को होल्ड कर लिया है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर मनी रिलेटेड भी हो सकता है कि आप किन्हीं से ऑफिशियली मिले हैं या वर्क प्लेस में मिले हैं, और कुछ ना कुछ अलग अलग सिनेरियोज हैं। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है ना, तो इसलिए इसको जैसे भी देखना चाहें आप देखिएगा, मगर यहाँ पे किन्हीं ने अपनी एनर्जी होल्ड कर ली है, या फिर आप कहीं ना कहीं खुद को होल्ड कर चुके हैं। कोई ना कोई एक पर्सन जरूर है यहाँ पर, या फिर आपकी मनी किन्हीं ने होल्ड कर रखी है, या मगर आप खुशियां देख रहे हैं। मैं जस्टिस के बीच में ही रखना चाहूंगी ये कार्ड, क्योंकि खुशियां, आपको लग रहा था कि ये खुशियों वाला कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसा है कि मतलब आप इस रिश्ते में बहुत ज्यादा खुशियां देख रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ गई हैं। और क्या चीजें गड़बड़ गई हैं, यूनिवर्स जरा मेरे को ढंग से बताएं। या शायद जल्दबाजी की किन्हीं ने, आप बहुत तेजी से चाह रहे हैं कि काम बने, मगर ये जल्दबाजी जो है ये बैलेंस बनाने का मतलब मुश्किल हो गया, क्योंकि ये सब चीजें ना इतनी सडन हुई हैं या तो आपकी लाइफ में, या फिर आप किसी ऐसे रिलेशन में बहुत तेजी से घुसे जो आपने ध्यान ही नहीं दिया, या बिल्कुल सोल सर्चिंग ही नहीं किया गया, इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया गया। यहाँ पर एक पर्सन है जो कि लाइट लेके खड़े हैं, तो ये आपको करना था, आपको देख के चलना था। एक चीज मुझे ये कहना है, इसी वजह से ये नेगेटिविटी बन रही है कि डार्कनेस, क्योंकि लाइट ही नहीं थी।
और आप बर्डन में आ रहे हैं। ओके, बहुत क्लियर बोलते हैं कार्ड्स। किन्हीं की लाइफ में जरूर ऐसा है तो कमेंट जरूर किया कीजिए मुझे, और आपको हेल्प ही मिलेगी। लॉन्ग रीडिंग का मतलब गाइडेंस एडवाइस तो होता ही है, और आप मुझसे कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उन चीजों से भी निकल जाते हैं, क्योंकि आपको गाइडेंस एडवाइस मिल रही होती है। डेविल यानी कि एडिक्शंस भी हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, टेम्पटेशंस भी हो सकते हैं, लस्ट एंड क्या बोलना चाहिए ना, टेम्पटेशंस, एडिक्शंस, ओवर पॉजिटिवनेस, या फिर ओवर थिंकिंग, या फिर किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो सकता है। सेम पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं और उन्हीं में आप फंस रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आप लाइट नहीं देख रहे, आप सोल सर्चिंग नहीं कर रहे, आप एक ही गलती सेम टाइप की गलती आप बार बार कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। यस, एक तरफा होके डिसीजन लेना था, कुछ ना कुछ ऐसा। ओके, और अब आप चाह रहे हैं कि वो काम जल्दी से हो, या किन्हीं की वेट कर रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 होता हुआ है। वेरी गुड। और अब आपको लग रहा है कि मैं इसे इस कार्ड के ऊपर रखना चाहती हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी हटे और आप जो चाह रहे हैं वो आना चाहिए। यस, कोई छोड़ के गए हैं डेफिनेटली। मनी रिलेटेड भी हो सकता है या वर्क प्लेस भी हो सकता है, क्योंकि यह दोनों कार्ड्स मनी वाले हैं। अभी तक आप 10 ऑफ पेंटिकल सोच रहे थे, लेकिन आगे का कार्ड ऐसा है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे पुराने पत्ते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आप। विक्ट्री एंड वाओ, बिल्कुल एक नई शुरुआत आप करना चाह रहे हैं। आप किन्हीं को वॉच भी कर रहे हैं, और या शायद उनसे बात नहीं हो रही और आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करें या ऑफर करें, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। वाइस वर्सा हो सकती है, हो सकता है कि आप चाह रहे हैं, या हो सकता है आप दूसरे पर्सन की तरफ से चाह रहे हैं कि वो आए आपकी लाइफ में, या फिर कोई और चाह सकते हैं कि आप उनकी तरफ आए। लेकिन क्लैरिटी के साथ अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बात ही नहीं हो रही, और आप अभी भी डटे हुए हैं कहीं ना कहीं, आप होप नहीं छोड़ रहे। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। ओह वाओ, नाइस। तो अब मैं एडवाइस देना चाहूंगी। एक बार मैं देखना चाहती हूँ आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और फिर उसके बाद मैं रीडिंग करना शुरू करूंगी पूरे प्रॉपर वे में। या आई हैव हर्ट यू, यहाँ पर आई हैव बिकॉज इट वॉज इजियर फॉर यू टू हेट मी देन टू टेल यू द ट्रूथ। तो हो सकता है कोई कुछ छुपा रहे हैं, या फिर एक्चुअल में क्या चीजें हैं आपको पता ही नहीं है, और ये एक वजह बन रही है। आप कहीं ना कहीं आपने उनको एक बेटर पर्सन बनाने में हेल्प किया है, ये भी हो सकता है। या फिर कोई पर्सन है जिनको आप याद कर रहे हैं, उन्होंने आपको बेटर बनाने में बहुत हेल्प किया है। आई मिस यू, आप किन्हीं को मिस करते हैं, अभी भी मिस कर रहे हैं, कुछ ऐसा है। और देखते हैं कि वो पर्सन कौन है, क्या सोचते हैं। आई वॉज सेल्फिश इमेच्योर, तो मेरे को इमेच्योर बिहेवियर यहाँ पर किन्हीं का नजर आ रहा है। आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि आई वॉज सेल्फिश, तो यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन सेल्फिश जरूर रहे हैं। और आई रिग्रेट लाइंग, मैंने अभी आपको कहा कि कोई झूठ बोल रहे हैं, कोई चीजें छुपा रहे हैं। आई ड्रीम ऑफ यू, और यस, है ना, और कुछ ना कुछ चीजें हुई हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, या आई वॉन्ट यू, और अब कोई आपको चाह रहे हैं, या फिर आप किन्हीं को चाह रहे हैं, आपने किन्हीं से झूठ बोला, ये भी हो सकता है। वाइस वर्सा हो सकती है। आई रिप्ले द टॉक्स ओवर एंड ओवर ऑन माई मोबाइल, तो कोई ना कोई पर्सन यहाँ पर टॉक्स को रिप्ले भी करते हैं, सुन रहे हैं। ये आप भी हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। एंड बैक टू यू अनफिनिश्ड बिजनेस सो कॉम्प्लिकेटेड, तो हो सकता है या तो आप किन्हीं की तरफ नहीं जा पा रहे, या फिर किन्हीं ने बहुत बुरी तरह से मैस किया है और अब उनको समझ नहीं आ रहा कि आपसे कैसे मिलें या क्या बात करें। कुछ ना कुछ ऐसा है। या ये आप भी हो सकते हैं कि आपने मैस किया हो। आई एम हीलिंग माई इश्यूज स्लोली बिकमिंग अ बेटर पर्सन, अ पर्सन यू डिजर्व। तो या आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज कंफ्यूज्ड, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसा भी एक सिनेरियो है कि कुछ लोग तो इसको लव समझ ही नहीं रहे थे, जिसमें कि आप जिसको लव समझ रहे हैं। यस, यू रियली आर माई सनशाइन, तो जरूर से यहाँ पर किन्हीं को रियलाइजेशंस हो गए हैं। स्कॉर्पियन एनर्जी मुझे दिख रही है, फाइट फॉर दिस लव, और अब वो लड़ना चाहते हैं। अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो आप लड़ना चाहते हैं, या फिर मतलब कोई पर्सन है जिन्हें रियलाइजेशंस हो गए हैं और वो बहुत सारी चीजें छुपाते आए हैं कहीं ना कहीं। या स्टेप बाय स्टेप, नो रश, और अब वो धीरे धीरे चलना चाहते हैं। अब वो जो बहुत तेजी से चलते हैं ना, तो वो बहुत तेजी से गिर भी जाते हैं कई बार, है ना। यस, वाओ, यहाँ पे यू रियली आर माई सनशाइन एंड रियलाइजेशंस, तो यहाँ पे अभी मैं कह के चुकी हूँ कि किन्हीं को रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि इट इज लव, दिस इज प्योर लव। तो देखते हैं। या इट्स
टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो किन्हीं को भाई हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, किन्हीं को इन चीज़ों से निकलने की बहुत ज़रूरत है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, आई नीड स्पेस। तो थोड़ा सा वो सोल सर्चिंग कर रहे हैं, या ये आप हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो किन्हीं को यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से या कोई लेसन मिले हैं, और कोई या तो आपकी वेट कर रहे हैं या आप किन्हीं की साइन की वेट कर रहे हैं, ये हो सकता है। तो अब देखना चाहूंगी आगे क्या कहते हैं कार्ड्स। चैलेंज और चैलेंजेस और होप्स एंड फियर्स एक बार देखना चाहूंगी। या वी आर द वर्ल्ड। तो किन्हीं के साथ यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आ गया एक तरह से। तो किन्हीं के साथ कंप्लीशन और किन्हीं के साथ नई शुरुआत होने जा रही है, ये पक्का है, श्योर है। और वाओ, बियॉन्ड इल्यूजन। तो मुझे लग रहा है अभी तक आप सिर्फ इल्यूजन्स में जी रहे हैं। अब या तो किन्हीं को ये समझ में आ गया है कि उनकी दुनिया क्या है। दो अलग अलग सिनेरियो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। किन्हीं की मतलब एक थर्ड आई चक्रा होता है ना, किन्हीं का वो कहना चाहिए कि ओपन हो गया है, और किन्हीं को समझ में आ गया है कि मेरी दुनिया कौन है। ये भी हो सकता है यहाँ पर। यस, बर्डन। और बर्डन में आ रहे हैं अभी कोई, तो बिल्कुल बर्डन में आने की जरूरत नहीं है। यस, नथिंगनेस। तो यहाँ पर कोई डरने की बात मुझे नहीं दिख रही। एंड टोटैलिटी। अब आपको समझ में आ गया है किन्हीं को कि कोई दो पर्सन हैं जो एक दूसरे के साथ हैं। यूनिवर्स किन्हीं को किन्हीं से मिलाने जा रही है, ये श्योर है। और या मोरालिटी, टोटैलिटी दोनों ही आ गए हैं। तो आपको बहुत सारे लेसन्स मिले हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक पर्सन हाथ बांध के बैठे हुए हैं। या अबंडेंस आने जा रही है। फिकर नॉट, येन एंड यांग देख रही हूं मैं यहाँ पर। और न्यू विजन से देखने की जरूरत है। देखिए चैलेंजेस में क्या है, आप पुरानी चीजों को लेके मत बैठिए, स्टक मत होइए। एक चीज तो मुझे ये कहना है, क्योंकि किसी भी चीज की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स का कुछ और प्लान है जो आपके लिए तैयार है। यस, अपने माइंड में ना ग्लिच, गंदी चीजें और पास्ट एनर्जीज, पास्ट वोन ट्रॉमास को मत रखिए। ये आपका चैलेंज है और आप यही कर रहे हैं, आप उल्टा जा रहे हैं। अब मैं आपको ऐसे समझाना चाहती हूँ, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज नहीं हो रही ना, हम उसको फोर्स कर रहे हैं वो हम यूनिवर्स को देख ही नहीं रहे हैं। यूनिवर्स कह रही है कि आपके लिए कुछ और प्लानिंग है, जहां पर कि आपको इस सब को, ये पास्ट वोन ट्रॉमास आपको लेसन देके गए हैं। यस, मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़िए। और मैं एक दो तीन कार्ड गिरे हैं तो मैं लेना जरूर चाहूंगी। यस, पॉसिबिलिटीज, बिल्कुल। और एडवेंचर आगे यूनिवर्स ने आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट्स, वाओ, देखियो, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट्स अलग चीज होती है और कॉम्प्रोमाइज अलग होते हैं। तो सब चीजों को तोड़ के बाहर आइए। और वाओ, सन आ गया यहाँ पर। और मैं ऐसे लेना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में ना यूनिवर्स ने आगे, देखो, अंधेरे में से एक पर्सन उजाले की तरफ जाता हुआ, है ना, लाइट की तरफ जाते हुए। और यहाँ पे सन कार्ड भी आया है। तो बस एक ही चीज कहना है मुझे, यस, रीबर्थ का टाइम आ चुका है। कोई लियो एनर्जी भी हो सकते हैं यहाँ पर। और एग्जॉशन, कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा थका रही हैं, मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन एक नई शुरुआत करने का समय आ गया है। तो मैं ऐसे रखना चाहूंगी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखना चाहूंगी टी लीफ कार्ड से आपके लिए क्या एडवाइस है फाइनल। चलिए देखते हैं टी लीफ कार्ड्स। पता है कितनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, देखो कितने सारे कार्ड्स बनाए हैं। और वैसे ही मंगा भी सकती थी, ये सारे मेरी अपनी ही क्रिएशन है, सब पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, और ये आपको गूगल पे मिलेंगे भी नहीं, है ना। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप से कुछ बनाना चाहती हूँ कार्ड्स। या हो सकता है आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा क्योस, टर्मोइल से गुजर रहे हैं आप। कुछ लोग की लाइफ में ना बहुत ज्यादा मतलब अपसेट हुई लाइफ है। ये चीज एक तो है, तो इससे बचना है आपको। क्लियर। या दिसंबर में कुछ हुआ है कई लोगों की लाइफ में। या लव इज इन द एयर, बी रेडी फॉर इट। या बहुत अच्छी बात, मैं आपको अभी कह के चुकी हूँ कि कुछ नया होने जा रहा है। और बी रेडी फॉर इट आया है। एंड डिसीजन मेकर, आपको डिसीजन लेना है, ढंग से डिसीजन लीजिए, रिजिड होके नहीं। कई बार होता है हम इगोइस्टिक हो जाते हैं, इगोइस्टिक होके नहीं, आगे बढ़िए। प्यार है या मैनिपुलेटर, तो मुझे लग रहा है या तो आप मैनिपुलेटर हैं, माइंड गेम्स वगैरह में आप प्लेयर की एनर्जी एक निभा रहे हैं, क्योंकि किन्हीं के पास हुकुम का एक का है ना, समझ पाएंगे आप। किन्हीं को या तो आप स्टक रख रहे हैं या फिर कोई स्टक हो रहे हैं आपकी वजह से, ये भी हो सकता है। डबल क्रॉस यहाँ पर आया है। तो या हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग भी किन्हीं की लाइफ में रहे और अब आपको समझ में आ रहा है। या टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग। अपने फ्रेंड्स से ना सारी बातें नहीं बतानी है, क्योंकि कुछ लोग फ्रेंड्स के रूप में
फ्रेनेमीज हैं, एनिमीज हैं, तो बचिएगा। अच्छे फ्रेंड्स के बीच में रहिए, भी कॉशियस लिखा हुआ है यहाँ पर। और यस, गुड फॉर्चून, गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी आने जा रही है। नो एफर्ट्स। मुझे लग रहा है कि किन्हीं के साथ ऐसा भी रहा है आपका रिलेशन कि आपने तो अपनी तरफ से 100% दिया, लेकिन कोई पर्सन ने कोई एफर्ट्स किए ही नहीं इस रिश्ते को मजबूत बनाने में। ये हो सकता है, ये आप भी हो सकते हैं, किन्हीं के लाइफ में ऐसा भी हो सकता है ये आप ही हो। और अब जब सब चीजें गड़बड़ जा रही हैं तो आपको रियलाइजेशंस हो रहे हैं। या 4 लीफ फ्लावर, तो ग्रेट फॉर्च्यून और गुड लक आने वाला है। और यहाँ पे भी मैंने देखा था, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ऑन एंड ऑफ हो सकता है कई बार कि ऐसे वाले कार्ड्स भी हो जाते हैं कि आपका ना मूड ही स्विंग होता रहे, अभी ऑन है अभी ऑफ है, अभी आप सोचते हैं हम बात करें, अभी आप सोचते हैं नहीं बात करें, कैची पैची टाइप का, मतलब यस भी है नो भी है। तो ऐसी एनर्जी से बचिएगा। एक बात ये, यस, मनी प्रॉपर्टी थ्रू द इनहेरिटेंस, तो किन्हीं की लाइफ में जरूर भाई यहाँ पे मैं गुड लक गुड फॉर्च्यून देख रही हूँ, तो डेफिनेटली यस। और यूनिवर्स कह रही है कि आपकी बैक है, मतलब यूनिवर्स हैज योर बैक। आपको पुरानी चीजों से, मतलब पुरानी चीजें नहीं, बैड एनर्जी से बचा रही है, हार्म से बचा रही है। इसी के साथ ये रीडिंग खत्म करती हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मोनोलॉजी कार्ड्स कभी कभी समय भी बता देते हैं, या फिर इन पे लिखे हुए जो अफर्मेशंस हैं बहुत प्योर होते हैं। यस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो अगर आपकी तरफ से कहीं गलती है तो प्लीज आप लव लेके आइए सिचुएशन में एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। आप किसी बात से डर रहे हैं तो डरिए नहीं, डरना मना है, डर के आगे जीत है। या एंड अ पर्सनल इश्यू रेजोल्यूशन, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप जैसे ही इस डर से, इस फियर से, भाई यहाँ होगी या ना होगी, एक डर से तो निकल जाएंगे ना आप, ये मेरा कहने का मतलब है। और एक तो प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ चलिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन भी है जो बहुत ही तेजी से किसी भी चीज में कूद पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं करने का है। प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ चलिए। या एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जब आप प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ सही सही चलेंगे तो आप देखिएगा कि यूनिवर्स भी आपके साथ आगे बढ़ेगी, कदम से कदम मिला के। और कई लोग तो मुझे लग रहा है यहाँ पे रो भी लेते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, बिना बात भी रो लेते हैं कई लोग, तो ऐसे भी मैं देख रही हूँ। आजकल मेरे पास ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं कि आज हम सुबह से रो रहे थे, आज हम दोपहर से रो रहे थे, और पता नहीं क्यों रो रहे थे, उन्हें ही नहीं पता होता। या अगर ऐसा कभी भी हो तो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। खुली हवा में सांस लीजिए, लंबी लंबी सांस लिया करें। ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि सही में कभी कभी ऐसे इमोशंस हो जाते हैं। और या फिर आपको कोई बोल्ड मूव लेना है और आप डर रहे हैं तो डरना मना है, डरिए नहीं, आगे बढ़िए, डर के आगे जीत है। बार बार बोल रही हूँ। यस, मुझे लग रहा है क्लाइमेक्स, आप क्लाइमेक्स से डरते हैं। आपको लगता है कि अगर ना हो गया तो आप एक पर्सन को खो देंगे। ये रिलीज योर पास्ट। भाई आप जो भी पास्ट वुंड्स और ट्रॉमास को लेके बैठे हुए ना, उनकी कोई जगह नहीं है। आप आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं किन्हीं लोगों ने ऐसा जरूर कर रखा है यहाँ पर कि अपनी गाड़ी स्टार्ट तो करना चाहते हैं मगर एक पिलर से बांध रखी अपनी गाड़ी। स्टार्ट भी कर रहे हैं, वो गाड़ी कहीं नहीं जा रही, ना आगे ना पीछे, कहीं नहीं, वो वहीं के वहीं, और फ्यूल खत्म हो रहा है। यस, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। और बस एक लास्ट कार्ड और इसके बाद या एंड ऑफ टफ साइकिल। तो आपके साइकिल का एंड आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा। एक्शन लीजिए या तो। यस, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। और मुझे ये कहना है कि बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इज की। तो जिन लोगों की लाइफ में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपको स्टक कर रही है कहीं ना कहीं। या प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो टॉरस कार्ड आ गया और मैं एक टॉरस हूँ, तो मैं खुश हो जाती हूँ कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा यहाँ पर है। और इसीलिए मैं आपको ना पूरी गाइडेंस देती हूँ, चाहे कोई लोग कितनी भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन मेरा फर्ज ये बनता है कि क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती है, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा।